प्रीपोजिशंस ओवर और एबव का अर्थ होता है ऊपर। ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु या प्राणी के ठीक ऊपर लंबवत हो। वहीं एबव का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एबव का प्रयोग वहाँ होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु या प्राणी के ऊपर लंबवत न होकर चारों तरफ हो। पिछले वीडियो में मैंने एबव के बारे में बतला दिया है, इस वीडियो में ओवर के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन ओवर। फर्स्ट, जब कोई वस्तु किसी वस्तु या प्राणी, किसी वस्तु या प्राणी के ठीक ऊपर लंबवत हो, लंबवत हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु या प्राणी के ठीक ऊपर लंबवत हो और उसे स्पर्श ना करती हो। इसे स्पर्श भी करना है, ओवर स्पर्श भी करता है, जब वो स्पर्श नहीं करता, अंतर ही है। तो क्या हो? ठीक ऊपर लंबवत हो एवं उस वस्तु को स्पर्श न करती हो तो उस वस्तु से पहले, याद रहे कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु या प्राणी के ठीक ऊपर लंबवत हो एवं उस वस्तु को स्पर्श न करती हो तो उस वस्तु से पहले किसका प्रयोग होता है? ओवर का प्रयोग होता है। चारों तरफ होती तो लंबवत नहीं होती, लंबवत ना हो और स्पर्श ना करती हो, चारों तरफ हो तो एबव का, तो से पहले ओवर का प्रयोग करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है एबव का करते हैं। जैसे द प्लेन या ए प्लेन, दो प्लेन नहीं, ए प्लेन, कोई प्लेन आसमान में कौन जानता है ठीक से दो प्लेन करेंगे। द तो वहाँ का प्रयोग यूज करते हैं जिसको हम जानते हैं। आसमान उड़ रहा है जहाज, किसको हम जानते हैं कौन है? ए प्लेन फ्लीव ओवर माई हाउस। एक प्लेन जो है मेरे घर से ऊपर तो है ही, इसका ऊपर लिख दें। एक प्लेन, एक यान हमारे घर से ऊपर उड़ा, ऊपर स्पर्श भी नहीं किया, स्पर्श करता तो प्रलय मच जाता, ठीक है, तो स्पर्श भी नहीं किया और ऊपर है, तो घर से ऊपर उड़ा, तो जब घर के सामने आया तो लंबवत जरूर हुआ। ये नहीं कि लंबवत रहा, खड़ा रहा, यहाँ खड़ा रहेगा तभी प्रलय हो जाएगा, गिर जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमारे घर से ठीक ऊपर, क्योंकि जब मैं अध्ययन किया था, जब हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में था, तो हमको याद है कि ये लाइन सेंटेंस, ये एग्जाम्पल, ए प्लेन फ्लू ओवर माई हाउस कैसे हो सकता है लंबवत? जहाज तो हमारे घर के ऊपर कैसे? अरे जहाज इससे उड़ के उड़ा तो घर के लंबवत तो उस क्षणिक समय में तो रहा ना, उसी की बात कर रहा है कि ए प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, यही इसी की बात कर रहा है।
और दूसरा उस वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया है, उसी को दे रहा हूँ। द फैन इज, जो फैन है फिक्स है, घर में है तो फैन फिक्स है, द फैन कह रहा हूँ। द फैन इज ऑन माई हेड, तो अरे ओवर माई, ऑन लिख दिया, ओवर माई हेड हो गया। हमारे सिर के ऊपर से टच करके तो है नहीं, पंखा जो है हमारे सिर से ऊपर है, के ऊपर। तो कुल मिलाकर क्या बताया कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु या प्राणी के ठीक ऊपर लंबवत हो तो उस वस्तु को स्पर्श और हो एवं उस वस्तु को स्पर्श न करती हो तो उस वस्तु से पहले ओवर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, स्पर्श करते हुए के रूप में। ये तो स्पर्श न करते हुए की बात मैं कहा, भाई इसका स्पेशल रूल बताना है। ये तो कॉमन रूल था उसके साथ एवं के लिए, वो स्पर्श नहीं करता था या स्पर्श करता था, इस बता दिया स्पर्श न करती हो, लेकिन लंबवत जरूर है, ये इसमें मुख्य बात है लंबवत। अब ओवर का लंबवत छोड़ दीजिए, वो तो डायरेक्शन की बात रहा कि डायरेक्शन, ये हाउस था और प्लेन उड़ता हुआ गया, यहाँ प्लेन, ठीक, ये हाउस है, ये हमारा सिर है और सिर के ऊपर जो है ये फैन है, ये हेड है हमारा, ये लंबवत है, ये वह हो गया। और मैं डायरेक्शन विहीन मतलब जो है मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। तो ओवर का प्रयोग कहते हैं, क्या आप ओवर हैं, मैंने किसी विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी हो गई है, उसको भी ओवर कहते हैं। ओवरटेक करना, आगे एक के दूसरे का पीछा करना, एक दूसरे का, ओवर। तो दूसरी बारे बता रहा हूँ कि जब कोई वस्तु या ये कहें स्पर्श ओवर का प्रयोग, ये लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवर का प्रयोग स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए के अर्थ में भी होता है। वहाँ तो यही बताया और बता रहा, ओवर का प्रयोग स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है। जैसे पहला एग्जांपल दे दूं, प्लीज, किसी से कहा जा रहा है कृपया डेस्क पर या चौकी पर बिस्तर बेडशीट को फैलाइए। तो ओवर चौकी के ऊपर, यही बोलते हैं कि चौकी के ऊपर, मेज के ऊपर बेडशीट को या चादर को क्या करिए, ढकिए, स्प्रेड फैलाना। प्लीज स्प्रेड फैलाना, स्प्रेड द बेडशीट ओवर द टेबल लीजिए, डेस्क लीजिए, ओवर द डेस्क, ठीक, या टेबल हो गया। ओवर का प्रयोग स्पर्श करते हुए का अर्थ में होता है, ऊपर तो है, ऊपर का अर्थ है इसका। प्लीज स्प्रेड द बेडशीट ओवर द डेस्क या ओवर द टेबल, कृपया फैलाइए, स्प्रेड में फैलाइए द बेडशीट को ओवर द डेस्क या ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर बेडशीट को, कृपया बेडशीट को टेबल के ऊपर फैलाइए या फैलाओ, या ठीक, आदेश दिया, ये रिक्वेस्ट करके आदेश दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट दिया जा रहा है और कहा भी जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो कहने को इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई काम करने वाले से रिक्वेस्ट ही किया जाता है, भले आर्डर का सेंस हो, ठीक। और बात करें कि ओवर का प्रयोग किसके अर्थ में होता है। अब रूल जो है तीसरा ओवर के बारे में, कि ओवर का प्रयोग ऑल ओवर के अर्थ में होता है। ऑल ओवर, एवरी पार्ट। रूल नंबर तीसरा, ओवर का प्रयोग
ऑल ओवर, ऑल ओवर यह भी है। ओवर देखिए कितना, ऑल के बाद ओवर का प्रयोग, ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर बताएंगे कि इवरी पार्ट, ईच पार्ट, ऑल ओवर प्रत्येक जगह, प्रत्येक। अब जैसा सेंस होगा बता देंगे। ऑल ओवर के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। जैसे बात करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुन रहेगा। पहला, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एकदम ऑल ओवर, ऑल ओवर। यहाँ ये कहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड या ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ओवर द वर्ल्ड। देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन ओवर द वर्ल्ड, इसका मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर, इसका ओवर का मतलब ऑल ओवर। इंग्लिश इज स्पोकन ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, प्रत्येक जगह। ठीक है, तो ऑल ओवर जो लिखा है, इसको ऑल ओवर लिखिए चाहे ओवर लिखिए, कोई बात नहीं, ओवर ही। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब विश्व में प्रत्येक जगह, प्रत्येक, ऑल ओवर प्रत्येक जगह। इसका मतलब एवरी प्लेस, एवरी वेयर, एवरी वेयर प्रत्येक जगह। हिंदी में इसका लिखते प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह, एवरी पार्ट ऑफ कंट्री, कंट्री। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ओवर द वर्ल्ड या इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दोनों उसको इसी लिखिए। दूसरा लिखे, गांधी जी इज नो वन, इसी की बात करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी को इज नो वन है, गांधी जी इज नो वन, ठीक, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका मतलब ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी पूरे विश्व में जाने जाते हैं, कुछ बात कर रहे हैं। ही इज नो वन ओवर या ऑल ओवर, ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब ओवर, ओवर या ऑल ओवर मतलब जिले में प्रत्येक जगह, डिस्ट्रिक्ट ले लिया, वह हिज नोवन, उसे जाना जाता है, ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक जगह, ऑल ओवर मतलब प्रत्येक जगह। यहाँ भी देखिए प्रत्येक जगह मतलब यहाँ ओवर का प्रयोग जो है, ऑल ओवर मतलब प्रत्येक जगह के अर्थ में होता है। ठीक है, और रूल नंबर 4 बात करते हैं। ओवर का प्रयोग मोर देन के अर्थ में, मोर देन, मोर देन, मोर देन मतलब क्या होता है, से अधिक, से अधिक। के अर्थ में किया जाता है। ओवर क्या, जैसे कि मैं कहूँ अपने आप को, आई एम ओवर 47, आई एम ओवर 47। इसका मतलब मैं मोर देन, आई एम मोर देन 47, मैं 47 से अधिक का हूँ, मैं 47 वर्ष से अधिक का हूँ। इसका अर्थ हुआ कि मोर देन, आई एम मोर देन 47। माई इनकम
माई इनकम इज नॉट ओवर, मतलब मोर देन नॉट ओवर माई एक्सपेंसेज, खर्च। माई इनकम इज नॉट ओवर माई, मतलब नॉट मोर देन, मेरी आमदनी मेरे खर्च से ज़्यादा नहीं है। माई इनकम इज नॉट ओवर माई, देख रहे हैं ओवर का प्रयोग मोर देन के अर्थ में, से अधिक के अर्थ में। अब आगे बात करें कि ओवर का प्रयोग टू बी ओवर, टू बी ओवर, चलिए ऊपर लिख देते हैं। ओवर का प्रयोग टू बी ओवर, मतलब समाप्त होने के अर्थ में, टू बी ओवर मतलब समाप्त होना के अर्थ में होता है। जैसे मैं बात करूं कि टू बी ओवर समाप्त होना, जैसे मैं कहूं माई स्कूल इज ओवर 2 PM, क्या PM, मेरा स्कूल 2 बजे समाप्त होता है। यहाँ क्या हुआ, टू बी ओवर, नहीं क्लास ओवर नहीं कहते हैं, क्लास ओवर हो गया। तो मैं कहा कि माई स्कूल इज ओवर, मतलब टू बी ओवर, अरे एट, ये टाइम के पहले पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके पहले एट 2 PM, ठीक हो गया। माई स्कूल इज ओवर एट 2 PM है, तो टू बी ओवर हम क्या कहते हैं, ओवर हो गया है, क्लास ओवर, क्लास इज ओवर मतलब टू बी ओवर। देखा, तो ओवर का प्रयोग टू बी ओवर के समाप्त होने के अर्थ में होता है। अब आगे बात करें कि ओवर का प्रयोग एकरास के अर्थ में, एकरास भी प्रीपोजिशन है, बताएंगे। एकरास के अर्थ में, एकरास मतलब क्या होता है, आर पार या एक छोर से दूसरे छोर। तो रूल नंबर 6 यही ओवर का विशेष चीज है। ओवर का प्रयोग एकरास पढ़ाना है इसको ही, एकरास के अर्थ में आर पार या एक छोर से दूसरी छोर, एक छोर से दूसरी छोर, के अर्थ में होता है। क्या होता है कि ओवर का प्रयोग एक क्रॉस, आर पार या एक छोर से दूसरी छोर के अर्थ में होता है। जिससे मैं बात कहूँ राजघाट ब्रिज इन वाराणसी। अब ब्रिज का नाम है तो ब्रिज भी कैपिटल से लिख दे, ये नाम है राजघाट ब्रिज इन वाराणसी इज ओवर द गंगा, द रिवर गंगा, द गंगा भी लिख सकते हैं, आर पार गंगा नदी के आर पार एक छोर से दूसरे छोर। तो राजघाट ब्रिज इन वाराणसी इज, ठीक, राजघाट ब्रिज इन वाराणसी इज ओवर
द गंगा, गंगा से जान जाएंगे कि नदी के नाम है। ठीक, यहाँ ओभर की जगह पे क्रॉस भी लिख सकते हैं कि राजघाट ब्रिज इन वाराणसी इज ओवर द गंगा। या भी कह सकते हैं कि देयर इज ए ब्रिज, इसको भी दूसरे रूप में कह सकते हैं, देयर इज ए ब्रिज ओवर ए रिवर, ओवर ए रिवर, किसी नदी के ऊपर। देयर इज ए ब्रिज ओवर ए रिवर, किसी नदी के ऊपर या आर पार एक क्या है, ब्रिज है। देखा, एक क्रॉस के रूप में, एक क्रॉस। और बात करें ओभर का असली अर्थ, इसको कहते हैं कि हम ओभर हो गए हैं। ओभर का प्रयोग अत्यधिक, अत्यधिक जो कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब हद से ज़्यादा, उसकी बात। ओभर का प्रयोग अत्यधिक के अर्थ में, इन एक्सेस, का प्रयोग इन एक्सेस, एक्सेस अत्यधिक, के अर्थ में होता है। जितना बताया सब तो मुख्य है ही, लेकिन ये जान लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, ये मेन रूल है। ओभर का प्रयोग इन एक्सेस, अत्यधिक के अर्थ में होता है। जैसे मैं कहूँ माई एल्डर सन, सन हैज ओवर नॉलेज, ओवर नॉलेज इन केमिस्ट्री। ठीक, क्या कहा, अत्यधिक नॉलेज इन केमिस्ट्री। माई एल्डर सन हैज ओवर नॉलेज इन केमिस्ट्री, मतलब इन एक्सेस, अत्यधिक, इन एक्सेस। ओवर का मतलब हुआ तो क्या, ओवर का प्रयोग इन एक्सेस के अर्थ में होता है। हम ओवर, ही इज ओवर वाइज, यही कहते हैं कि ही इज ओवर वाइज, इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। इसे बात करें ओवर का प्रयोग, वर्ब से पहले, ओवर का प्रयोग वर्ब से, कुछ वर्ब से पहले किया जाता है, जो इन एक्सेस का अर्थ अत्यधिक, इन एक्सेस का अर्थ बताते हैं। जैसे ओवर ईटिंग, ओवर ईट अत्यधिक खाना। ओवर ईट मतलब क्या होता है, अत्यधिक खाना। ओवर ड्रिंक, अत्यधिक पीना, अत्यधिक खाना, ये वर्ब है। ये जो ओवर है प्रीपोजिशन, तो कहने का मतलब कि नाम से पहले होता है, लेकिन मैं बता दिया नोट में करके कि तो बता दिया कि ओवर नॉलेज, नॉलेज क्या है, नाउन है, नाउन यही होता है प्रीपोजिशन। लेकिन मैं ओवर का प्रयोग वर्ब से पहले किया जाता है। अरे वर्ब से की पहले क्या, इसका प्रयोग जो है एडजेक्टिव से भी पहले किया जाता है। अरे जब नाउन से पहले है तो एडजेक्टिव से भी पहले है। देखा, ओवर ईट अत्यधिक खाना, ओवर ईट ओवर ड्रिंक, ओवरवाइज, ओवरवाइज तो वर्ब हुआ नहीं,
ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। ओवर ड्रिंक, ओवरटेक, ये वर्ब हुआ। क्या? ओवर ईट, ओवर ड्रिंक, ओवर टेक, ओवर वर्क, ओवर वर्क। ठीक, ये जो है इतना, ये वर्ब है, यह भी वर्ब है, यह भी वर्ब है, यह भी वर्ब है। अब इसका एडजेक्टिव में ये तो बता दिया, अब एग्जाम्पल दे देते हैं इसमें। और ओवर जब वर्क आ गया तो लोग जो है, गरीबी ऐसी है, मजबूरी ऐसी है कि ओवर वर्क बहुत करते हैं। ही ओवर वर्क, ओवर वर्क्स, ये वर्ब का भी प्रयोग कर दिया, ऐसे होता है। ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में ओवर वर्क्स करता है। लिखा ओवरटेक। हाँ, दूसरा इसका भी प्रयोग कर दे ओवरटेक का। हिज कार ओवरटूक, पास्ट में लेते हैं। हिज कार ओवरटूक माई कार। देखा, ओवरटूक, उसके कार ने मेरे कार को ओवरटूक किया। देख लिया, तो ये इस तरह होता है। ही इज ओवरवाइज, वह ओवरवाइज है, वह अत्यधिक बुद्धिमान है। इसका अर्थ क्या है? वह अत्यधिक बुद्धिमान है। ओवर क्लीवर, इस तरह ओवरवाइज, ओवर क्लीवर, ये बात जो है ये चलता है। ठीक, तो कहने का मतलब किस प्रकार मैंने शुरू किया था कि ऊपर होता है अर्थ किसका? ओवर का। इसके पहले वीडियो में एबव के बारे में बताया था। दोनों का अर्थ तो होता है ऊपर। एबव के बारे में उस वीडियो में कुछ बताया था कि क्या क्या अर्थ होता है, और इस वीडियो में मैंने ओवर के बारे में बताया कि ऊपर के अर्थ में तो होता ही है। उसके बाद ओवर का प्रयोग सबसे अच्छा ये 7वें रूल में बताया कि ओवर अत्यधिक के अर्थ में किया जाता है। ये बोलचाल की भाषा में है। क्या आप ओवर हो गए हैं, मतलब किसी चीज़ में ओवरवाइज, ओवर क्लीवर, मतलब अत्यधिक चालाक। ओवर का प्रयोग इस रूप में जो है प्रायः हमेशा होता है। इस प्रकार मैंने ओवर का प्रयोग इस वीडियो में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीपोजिशन बताऊंगा।